गाजियाबाद में आज के इस रोजगार मेला ऋण वितरण कार्यक्रम और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही गाजियाबाद की सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री कपिल देव अग्रवाल जी, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, माननीय विधायकगण श्री अजीत पाल त्यागी जी, नंद किशोर गुर्जर जी, श्रीमती डॉक्टर मंजू सिवास जी, श्री धर्मेश तोमर जी, दिनेश गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी, जिलाध्यक्ष सत्यपाल प्रधान जी, पूर्व सांसद श्री रमेश चंद तोमर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गाजियाबाद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, युवा साथियों, एक साथ 757 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, 6000 नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण, 15,000 युवाओं के लिए रोजगार और 357 करोड़ रुपए की ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के लिए मंचस्थ अपने जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए गाजियाबाद के आप सभी युवा साथियों को और गाजियाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अभी मुझे अच्छा लग रहा था जब यहां मंच पर हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे थे और सामने का युवा अपना टैबलेट दिखा रहा था, तो ये भारत की डिजिटल तकनीक में सक्षमता का एक प्रदर्शन हमारा युवा कर रहा था। हमारा युवा किसी से पीछे नहीं है, अब वह भी अपनी डिजिटल ताकत के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा रहा है और आज इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जैसा कि यहां पे अभी वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि अब तक हम लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर 10 जनपदों में ऐसे ही रोजगार मेले लगाए हैं। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन मिशन रोजगार को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं अभी रोजगार मेले में यहां पे गया था, मैंने देखा यहां पे युवा कितने उत्साह के साथ वहां पर प्रत्येक स्टॉल पे जाकर के अपने लिए
अपनी पसंद का रोजगार ढूंढ रहा है। बहनों और भाइयों, युवाओं के लिए उनके सपनों को उड़ान देने के लिए उन्हें पंख चाहिए और यह अवसर सरकार को देना चाहिए था। आज आपकी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसी अवसर को लेकर के आज आपके पास आई है। एक तरफ रोजगार के स्टॉल लगे हैं तो दूसरी तरफ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित भी हो रहे हैं। तीसरी ओर नए उद्यमियों के लिए ऋण मेले के कार्यक्रम भी आयोजित हैं, तो साथ साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी यहां पर आगे बढ़ा है। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज मुझे गाजियाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज हमारा गाजियाबाद कितना बदल चुका है। मुझे याद है, आज से पहले जब हम लोग गाजियाबाद आते थे तो गाजियाबाद की स्थिति क्या हुआ करती थी। एक तरफ भगवान दुग्धेश्वर नाथ का ये पावन मंदिर और दूसरी तरफ गाजियाबाद की स्थिति, यहां के अंदर 10 वर्ष पहले गंदगी का अंबार होता था, अराजकता थी, गुंडा टैक्स वसूली जाता था और माफियाओं की समानांतर सरकारें यहां पे चलती थी। आज बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं गाजियाबाद एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, स्मार्ट सिटी, और एक सुंदरतम सिटी के रूप में अपना स्थान आगे बढ़ाते हुए जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सुरक्षा का भी बेहतरीन माहौल, पूरी विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए आज तत्पर दिखाई देता है। 10 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जो लोग गाजियाबाद आए होंगे, आज के गाजियाबाद को देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। आज गाजियाबाद के अंदर 12 लेन का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 12 लेन का हाईवे भी आपके पास है। देश की पहली रैपिड रेल भी आपके पास है, मेट्रो की सेवा भी आपके पास है, एयरपोर्ट की सुविधा भी आपके पास है। और अभी तो हम लोग गाजियाबाद में एम्स दिल्ली के एक सैटेलाइट सेंटर की भी तैयारी करने जा रहे हैं। यहां पर गाजियाबाद में एम्स की स्वास्थ्य सुविधाएं इसी गाजियाबाद में प्राप्त होंगी। इसके लिए हम लोग अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल बनता जा रहा है। यहां निवेश भी है, यहां रोजगार भी है, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो पूर्वांचल और उत्तराखंड के भवन भी आज यहां बनकर के कन्वेंशन सेंटर के एक मॉडल जनता की आवश्यक कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये रोजगार का माध्यम भी बन रहा है, तो साथ साथ आस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्य कर रहा है। आज दुग्धेश्वर नाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरीकरण की योजना आप सब देखते होंगे। पहले 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले अगर उन सरकारों का बस चलता तो समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर उनका बस चलता, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारगुजारियां भी थी। वे लोग आज दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनके काले कारनामों को अगर आप एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये लोग केवल, इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है
लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज